हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो 4 वायर का जो टाइमर है वॉशिंग मशीन के अंदर बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो ये जो टाइमर है, इस टाइमर को हम बोलते हैं वॉश टाइमर। इस वॉश टाइमर को वॉशिंग मशीन में वॉश मोटर को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो कि ये जो मोटर है, ये मोटर 250 वोल्ट पे, यानी कि ये जो टाइमर है ये टाइमर 250 वोल्ट पे काम करता है। उसके व्यतिरिक्त तो इसके अंदर 3.5 एम्पेयर करंट मैक्सिमम कंज्यूम होता है, मतलब उतने करंट तक ये चल सकता है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 मिनट्स, मतलब ये 25 मिनट का टाइमर है। तो ये जो टाइमर आपने यहाँ पर देखा, तो इस टाइमर में अभी यहाँ पर तो 4 वायर है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 वायर होते हैं। तो टाइमर तो कोई भी रहे, लेकिन उस टाइमर के जो वायर्स होते हैं, जो कनेक्शंस रहते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कैसे पहचानेंगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। साधारणतः ये जो टाइमर होते हैं, इस टाइमर के अंदर एक मोटर यानी कि गियर फिट किए होते हैं, और गियर के द्वारा यहाँ पर कुछ कांटेक्ट प्लेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कांटेक्ट पट्टी दिखाई है जो अंदर के गियर के ऊपर कंट्रोल होती है। तो उसी गियर के अनुसार आपकी जो मोटर होती है ना, जो वॉश मोटर, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कभी सीधे कभी उल्टे चलती है और कपड़ा धोती है। अगर ये मोटर इसी पोजीशन में चलती रही तो अच्छी तरह से वॉश होता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो मोटर जो होती है ना, ये मोटर सिर्फ सिंगल साइड ही घूमती है, फॉरवर्ड साइड चलेगी तो उल्टा साइड मतलब रिवर्स में नहीं चलेगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो टाइमर, इस टाइमर के अंदर के कांटेक्ट पॉइंट में कार्बन होना, कांटेक्ट ब्रेक होना, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इस टाइमर को चेक करना है। तो टाइमर को चेक करने के लिए हमने क्या लिया, देखो यहाँ पर एक सिंपल क्वांटिटी टेस्टर लिया और टाइमर के नॉब को घुमाने के लिए, आसानी से घुमाने के लिए यहाँ पर उसका नॉब प्रयोग किया। सबसे पहले इस नॉब को बराबर हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो नॉब है, नॉब को नॉब की जगह पे सेट करना है। अब इस नॉब को सेट करने के बाद यहाँ से पीछे से जो इसके वायर्स देख रहे हो ना, इस वायर्स में देखना है कि ये जो शुरुआत के जो 2 वायर आप दिखाई दे रहे हैं ना, जो तो ये जो 2 वायर है, ये 2 वायर बेसिकली मोटर के साथ लगाते हैं। ये जो 2 वायर है, रेड और ब्लू, ये मोटर के साथ कैपेसिटर में जोड़े जाते हैं। ये जो 2 वायर अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों वायर मोटर के साथ कैपेसिटर में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ के जो 2 वायर है, ऑरेंज और ब्राउन, इस 2 तारों में से एक वायर आपकी फेज है और दूसरी तार बजर की है, जो वॉशिंग मशीन कपड़ा धुलाने पर साउंड देती है, एक अलार्म बजाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कपड़ा अभी धो चुका है। तो इसमें से वायर को कैसे पहचानेंगे, देखो वायर की पहचान करने के लिए सबसे पहले मैंने सब इस वायर को इकट्ठा कर लिया एक ही हाथ में, और इसको चेक करने के लिए क्वांटिटी टेस्टर लिया। क्वांटिटी टेस्टर सबसे पहले जलता है कि नहीं देखना है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्वांटिटी टेस्टर जल रहा है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइमर को ऑफ पोजीशन में, टाइमर है जो ऑफ पोजीशन में, इस ऑफ पोजीशन में सभी वायर के ऊपर इस क्वांटिटी को लगा के देखना है। जैसे शुरुआत में मैंने रेड वायर के ऊपर क्वांटिटी लगाई, और दूसरी जो वायर है ना, ये दूसरे को मैं हर एक वायर के साथ टच करके देखूंगा, किसी में भी नहीं जलेगा। मतलब ये वायर, ये टाइमर ना अभी तक आपका सही है। अगर ये ऑफ पोजीशन में किसी के साथ जलता है, ये 4 वायर टाइमर में, तो समझ जाना टाइमर में कोई खराबी है। अभी चारों में हमने चेक किया कि ये किसी में भी लाइट नहीं आ रही। अभी इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो टाइमर का जो नॉब है, इस नॉब को घुमाएंगे। जैसे इस नॉब को घुमाएंगे ना, तो इसमें से कुछ गियर चलने का आवाज आएगा। तो हम पहले आवाज को भी चेक करेंगे। देखो ऐसे टक टक एक एक मिनट, मतलब लगभग विद इन अ मिनट, लगभग 30 सेकंड में एक बार इसका आवाज आता रहेगा। तो यही जब ये टाइमर चलता रहेगा, तो टाइमर चलने के दौरान इसके जो 4 वायर है, इस 4 वायर में से किसी तीनों के बीच में सप्लाई आएगी, और एक वायर जो ऐसी है कि दोनों को बारी बारी से अल्टरनेट सप्लाई देती रहेगी। तो ये सब चेक करने के लिए मैंने क्या किया, कंटिन्यूटी के एक वायर को इस ऑरेंज कलर के वायर के ऊपर लगाया, और दूसरे वायर को मैं तीनों वायर के साथ अटैच करूंगा बारी बारी से। जिसमें लैम्प जलेगा तो हम वो मोटर का कनेक्शन ही समझ जाएंगे। जैसे पहले मैंने ब्लू ले लिया, ब्लू जल रहा है, नहीं, अभी आवाज आने पर जलेगा, जल रहा है, मतलब अभी ये मोटर आपकी फॉरवर्ड चल रही है, रेड में सप्लाई आएगी। अरे
मतलब अब ये मोटर आपकी रिवर्स में चल रही है। अब ये सप्लाई बंद हो जाएगी, वापस ब्लू पे आएगी। आ रहा है? तो ये जो सप्लाई रहता है ना, ऐसे कट इन कट आउट होते रहते हैं। अब ये सप्लाई वापस रेड पे आएगी। मतलब आपकी वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है ना, वॉश मोटर, ये कभी फॉरवर्ड चलेगी, कभी रिवर्स चलेगी। अभी यहाँ पर सप्लाई आएगी, देखो। मतलब मोटर फॉरवर्ड रिवर्स कैसे चलती है? तो इस टाइमर के द्वारा चलती है। टाइमर में ना अंदर सेटिंग की रहती है कि ये कभी फॉरवर्ड सप्लाई को, मतलब फॉरवर्ड मोटर चलाने में सप्लाई देगी, तो कभी रिवर्स मोटर चलाने में सप्लाई देगी। इसी तरह से इसके मोटर में से टक 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 टक, मतलब आधे आधे मिनट में आपको आवाज़ आता रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे समझ जाएंगे कि आपका ये टाइमर सही है। अभी 3 तार तो आपको पता चले, ये जो 3 वायर है, 3 वायर तो आपको पता चले कि कौन सा वायर इसमें से कॉमन है। तीनों में से हमें ये पता चला कि ये जो ऑरेंज कलर का जो केबल है ये तो कॉमन है, मतलब जो दोनों को भी सप्लाई देता है। एक तो ब्लू को भी दे रहा है और कुछ ही सेकंड में डायरेक्टली ये सप्लाई रेड में भी जा रही है, मतलब दोनों को सप्लाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन। देखो अभी यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सप्लाई आ रहा है क्या, ब्राउन में। ब्राउन कलर का जो तार है इसमें तो सप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसमें सप्लाई कभी आएगा, जब आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोकर पूरा हो जाएगा ना, तो लगभग टाइमिंग कंप्लीट होने के 1 मिनट पहले ये जो ब्राउन कलर की तार है ना, इसमें सप्लाई आएगी और इन दोनों की सप्लाई बंद हो जाएगी। देखो अभी हम यहाँ से टाइमर को ना मैनुअली थोड़ा सा आगे की ओर लेके आते, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए। देखो मैं यहाँ पर लेके आया, अभी तक इसमें ये जो हमने देखा, अभी तक तो इसमें सप्लाई नहीं है। जैसे इसका वॉश टाइमर कंप्लीट हो जाएगा ना दोनों तार का, तो ये सप्लाई साउंड पे आएगी, बजर पे आएगी और यहाँ पर कंटिन्यूटी जलेगी। देखना कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट में इसके अंदर लाइट कंटिन्यूटी जलेगी। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी जल गई तो समझ जाना कि अभी वॉश टाइमर आपका कंप्लीट हो गया, अभी बजर बजने लगा। देखो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे ही वॉश टाइमर कंप्लीट हुआ ना, तो इसमें सप्लाई है। अभी इन दोनों में भी नहीं आएगी। जब बजर का वायर, मतलब बजर में जब सप्लाई आता है ना, तो उस वक्त आपकी मोटर बंद हो जाती है, वॉश मोटर बंद हो जाती है। सप्लाई केवल इस बजर में रहेगी और ये सप्लाई लगभग 1 मिनट तक रहती है। किसी में 40 सेकंड के लिए रहती है, किसी में 1 मिनट के लिए रहती है। तब तक आपका बजर, जो मशीन का जो अलार्म है, ये अलार्म बजते रहेगा और आपको सूचना देगा कि अभी वॉश टाइमर यानी कि कपड़ा धो के रेडी हो चुका है। तो अभी आप वहां से मशीन को बंद कर सकते हैं या मशीन में से कपड़ा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वॉश टाइमर को चेक करना सीखते हैं। अभी इसमें क्या होता है, देखो ये तो आपने कनेक्शन कैसे चेक करना है ये तो देखा। यहाँ पर ना ये जो इसका नॉब है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो इसकी सुई है, जब तक ये इस सेंटर में नहीं आती तब तक ये जो सप्लाई है, जो अपने ब्राउन कलर का है जो सप्लाई देखा ये वाला, इसमें सप्लाई आता ही रहेगा। जैसे इसका टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और इसमें से आवाज आना भी बंद हो जाएगा। देखो अभी ये मैंने मैनुअली किया, तो जब इस टाइमर को सप्लाई मिलती है तो सप्लाई मिलने पर ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो इस तरह से इस वॉश टाइमर को चेक करते हैं। अभी हमने वॉश टाइमर के कनेक्शन कैसे करते, कनेक्शन को कैसे चेक करते ये तो सीखा। अभी साथ ही इस टाइमर को हम मोटर के साथ कनेक्ट करके भी चेक करेंगे कि कैसे मोटर आपके फॉरवर्ड रिवर्स चलती है। वॉश टाइमर कंप्लीट होने पर कैसे आपका बजर बजता है। तो अभी हम वापस इसके प्रैक्टिकली मोटर के साथ कनेक्शन करके देखेंगे। खाली थोड़ा, चलो अभी हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्शन चेक करने के बाद हम इस टाइमर को ना मोटर में भी लगा के चेक करेंगे कि सही में आपकी ये जो मोटर है, ये मोटर फॉरवर्ड रिवर्स चल रही है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ना कुछ टूल्स लिए। मोटर लिया, जिस मोटर को हमें फॉरवर्ड रिवर्स चला के चेक करना है। सेकेंड कैपेसिटर लिया इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। सप्लाई वायर ली सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पर बजर की जगह पे लैंप लिया। इस लैम्प को हम मतलब बजर के तौर पर इसको सप्लाई देंगे, ताकि जब बजर चलेगा तो लैम्प जलने लगेगा। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करते, देखो नॉर्मली आपको सिंगल फेज मोटर कनेक्शन आता ही है, फिर भी यहाँ से आप देख सकते हो कि मोटर के ऊपर वायरिंग डायग्राम दिया गया है, जिसमें ब्लैक कलर कॉमन, स्टार्ट और रन, ऐसे 2 वायर यहाँ पर आपको दिखाई है। तो मोटर में से सिर्फ 3 वायर आई है। तीनों वायर का पहले हम लोग कनेक्शन करके लेंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो ब्लैक की ये जो वायर है, इसको ना पहले हम लोग न्यूट्रल सप्लाई में जोड़ देंगे। तो अपने पास न्यूट्रल सप्लाई कौन कौन से है, मेन सप्लाई की ब्लैक वायर, उसमें से न्यूट्रल वायर है। इस न्यूट्रल वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे।
न्यूट्रल वायर जोड़कर होने के बाद ये जो फेज वायर है, इस फेज वायर को, ये जो फेज वायर है, इस फेज वायर को हम सबसे पहले ये जो अपने पास टाइमर है, इस टाइमर के ऑरेंज कलर में जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाते समय मतलब प्रैक्टिकली चेक करते समय समझाया कि ये जो ऑरेंज कलर का जो केबल है ना, ये कॉमन है, तो हम लोग इस फेज वायर को इसमें जोड़ेंगे। ये जो फेज वायर है, इस फेज वायर को हमने यहाँ पर जोड़ा, मतलब ये फेज वायर कहाँ पे जाता है, तो टाइमर में गया, क्योंकि यही फेज वायर को मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग के लिए कंट्रोल किया जाता है, जो टाइमर काम करता है। अभी टाइमर से ये जो दो वायर आते हैं ना, एक ब्लू और रेड, जो मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये जो ब्राउन कलर का जो केबल है, ये बजर में आता है। तो बजर के जगह पे हम लोग लैंप लगाने वाले हैं, तो इसको फिलहाल यहाँ पर ऐसे साइड में रखा। अभी यहाँ पर है फॉरवर्ड रिवर्स की केबल है, तो इसको ना सेम हम लोग स्टार्टिंग और रनिंग के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर स्टार्ट की वायर है, और दूसरा जो वायर है, इसको हम रन के वायर के साथ जोड़ देंगे। देखो अभी बारी आती है कैपेसिटर के लगाने की, तो कैपेसिटर ये दोनों वायर में लगाना है, एक स्टार्ट में एक रन में, ताकि मोटर आपकी फॉरवर्ड भी चलनी चाहिए, रिवर्स भी चलनी चाहिए। कैपेसिटर मोटर को स्टार्टिंग तक पहुंचाएगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा। तो इसके लिए हमने इस कैपेसिटर के वायर को यहाँ पर ऐसे लगाया। टेम्पररी कनेक्शन है, जस्ट आपको सिखाने के लिए, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा लूज ही रख रहा हूँ। फिर कैपेसिटर का आउटपुट हमने यहाँ पर देखा कि इसको रन वायर के साथ इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पर आपका टाइमर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी टाइमर के कनेक्शन में से एक वायर बची थी बजर की, तो बजर के जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, लैंप। तो इस वायर को मैं लैंप के साथ यहाँ पर जोड़ा, मतलब लैंप मतलब हमारा बजर है। और अभी ये जो वायर है दूसरा, ये तो हमारा न्यूट्रल है। बजर रहे, लैंप रहे, मोटर रहे, उसमें तो फेज न्यूट्रल सप्लाई रहती है, तो हमने यहाँ से फेज दिया टाइमर के थ्रू जो आ रहा था, और ये अभी आपका न्यूट्रल। तो मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल के साथ हम इसको जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर अभी आपका कनेक्शन कंप्लीट हुआ। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद भले ही आप टेम्पररी क्यों ना चेक करें, लेकिन जहाँ पर आपको रिस्की लगता है वहाँ पर टेप लगा के लें। तो पहले हम लोग इस जॉइंट के ऊपर ना टेम्पररी टेप लगा के लेंगे। स्टार्ट। चलो, जैसे आपको बताया ना कि जो जो रिस्क कनेक्शन आपको लगता है, तो वहाँ पर टेप लगा के लिए, तो मैंने सिंपल ये दो जगह पे टेप लगा के लिया, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर फेज है। कहीं पे मोटर चलने के दौरान वाइब्रेशन होने के कारण आपस में टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टेप लगा के लिया। अभी कनेक्शन कैसे किया वापस देखो, इस कोड वायर में से ये जो व्हाइट, ब्लैक और ग्रीन, ये जो तीन तार है, इसमें से जो फेज वायर है जो व्हाइट कलर का, ये हमने कहाँ पर जोड़ा, तो टाइमर का फेज जो ऑरेंज कलर का है, इस टाइमर में जो फेज जा रहा है ना, इसमें यहाँ पर जोड़ा। और इस टाइमर में से जैसे टेस्टिंग करते समय बताया कि दो फेज आउटपुट होता है, एक फॉरवर्ड जाता है, एक रिवर्स जाता है। तो उसमें से जो ब्लू कलर का जो फेज है ना, इस ब्लू कलर के फेज को हमने यहाँ पर रनिंग में जोड़ा। तो ये जो रेड कलर का जो फेज है, इस रेड कलर के फेज को हमने यहाँ पर ऐसे, ये जो फेज है यहाँ पर जोड़ा, स्टार्टिंग में जोड़ा। देखो ये जो रेड कलर का वायर है, इस रेड कलर के वायर को हमने मोटर के स्टार्ट के साथ जोड़ा, और ब्लू कलर का वायर है, इस ब्लू कलर के फेज को मोटर के रन के साथ जोड़ा। अभी टाइमर में से जो एक फेज बच रहा था, जो बजर के लिए निकला था, तो बजर के लिए मैंने यहाँ पर ये फेज लैंप में लगाया। तो ये बजर मोड पे आते ही लैंप चलेगा। अभी हम मोटर को चालू करके देखेंगे। तो इस तरह से हमने कनेक्शन किया। अभी कनेक्शन करने के बाद मोटर को चालू करके देखते हैं कि मोटर आपकी किस तरह से फॉरवर्ड रिवर्स चलती है। टाइमर को घुमा के देखेंगे। टाइमर को घुमाते ही आपका ये जो मोटर है ना, मोटर चलना चाहिए। देखो अब ये मोटर है ना, फॉरवर्ड स्पीड में चल रही है, अभी वापस रिवर्स में आएगी, मतलब उल्टा चलेगी। देखो इस तरह से टाइमर के कनेक्शन किए जाते हैं। अभी टाइमर के कनेक्शन करने के बाद हम लोग टेस्टर से भी चेक करके देखेंगे कि अभी फिलहाल सप्लाई किस में। देखो यहाँ तक लाइट जल रही है,
मतलब अभी ये रनिंग के स्पीड में सप्लाई है, तुरंत ये सप्लाई यहाँ पर आएगी, स्टार्ट में आएगी, देखो आ रहा है। मतलब मोटर फॉरवर्ड रिवर्स कैसे चलती है, तो इस टाइमर के थ्रू चलती है। ये तो हमने यहाँ पर देखा कि मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये टाइमर ही काफ़ी होता है। तो इस टाइमर में अगर कुछ खराबी रहेगी तो उस वक्त आपकी जो मोटर होती है, वॉश मोटर, ये एक ही तरफ चलती है, फॉरवर्ड रिवर्स नहीं चलती। तो फॉरवर्ड रिवर्स ना चलने के दौरान आपको क्या करना है कि टाइमर को जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे चेक करना है। अगर उसमें कुछ खराबी रहेगी तो टाइमर को सीधा रिप्लेस करना है, इसको रिपेयर नहीं करना है, डायरेक्टली मार्केट से न्यू टाइमर लेके आकर सेम कनेक्शन करना है। अगर आपको उसकी जगह पे कुछ एक्स्ट्रा वायर का भी टाइमर मिला तो सेम स्टेप्स तो सेम है कि उसी स्टेप्स के अनुसार आपको टाइमर को चेक करना है। अभी ये मोटर तो चल रही है, अभी मोटर चलने के बाद इसका जो वॉश टाइमर कंप्लीट हो जाता है तो बजर कभी बजता है ये भी यहाँ से देखेंगे। बजर बजने के लिए ना मैं इस टाइमर को हल्का सा आगे की ओर लेके आता हूँ। देखो अभी कुछ ही मिनट में, लगभग 1 मिनट के लिए ये मोटर बंद हो जाएगी अभी, और 1 मिनट के लिए आपका बजर बजता ही रहेगा। ये कभी बजता है, तो वॉश टाइमर कंप्लीट होने के बाद, कपड़ा धोने के बाद ये बजर आपको अलार्म देता है कि अभी कपड़ा धो के हो चुका है। तो इस तरह से टाइमर के साथ कनेक्शन कर देते हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पर वॉश टाइम मतलब मोटर में ही कनेक्शन है, जैसे मोटर का कनेक्शन बंद हो जाएगा ना तो लैंप में सप्लाई आएगी। चलने के दौरान टक टक करके जो आवाज आता है इस टाइमर में से आता है, और ये आना जरूरी है क्योंकि वहीं पर कांटेक्ट कट आउट कट इन होते रहते हैं। कांटेक्ट फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड चलते रहते हैं। देखो अभी मोटर बंद हो जाएगी और ये बजर बजता रहेगा। मतलब बजर की जगह पे हमने यहाँ पर लैम्प दिखा है, लैम्प चालू हुआ मतलब बजर ना बिप 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 करेगा और आपको साउंड देगा, सायरन देगा। आप जहाँ पे भी होगे आपको आवाज़ आएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि अभी वॉशिंग मशीन के अंदर जो आपने कपड़ा डाला था ये कपड़ा धो के रेडी हो चुका है। अभी बजर चलने के समय आपकी मोटर बंद हो जाती है। तो इसी तरह से ये बजर के कनेक्शन, मोटर के कनेक्शन और टाइमर के कनेक्शन चेक किए जाते हैं। टाइमर को इसी तरह से चेक किया जाता है और कनेक्शन करने का तरीका भी ऐसे ही है। तो ऐसे ही वॉशिंग मशीन रिलेटेड अगर कुछ वीडियोस आपको देखनी है, कुछ जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।